जय श्री राधे। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उनका जवाब अभी हम देंगे, तो काफ़ी ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। विवाह रेखा को लेकर एक सवाल है कि विवाह रेखा आगे की तरफ झुकती चली गई है, तो इसका क्या मतलब समझे। देखो, जब भी विवाह रेखा नीचे की तरफ यानी मंगल के क्षेत्र की तरफ झुकती चली जाए तो इसका सीधा अर्थ होता है कि आपस में कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन जातक के बीच में है, यानी कि दंपति के बीच में, कपल के बीच में जो है चीज़ें जो हैं कुछ उलझी हुई हैं, और ऐसे लोग पूरे जीवन में कुछ न कुछ शिकायत के साथ ही जी रहे होते हैं। ऐसे में क्या होता है, एक सबसे बड़ी शिकायत होती है आपके बेटर हाफ की होती है कि आप उन्हें समय पूरा नहीं दे पाते। इसके अलावा जो उन्हें वैल्यू मिलनी चाहिए या जो उनकी कदर होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। सामने वाले पक्ष की भी कहीं ना कहीं यही शिकायत होती है कि उलझने इतनी ज़्यादा है कि चीज़ें हमारे हाथ से बाहर जा रही हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। हम चाह के भी चीज़ों पर अपना कमांड नहीं कर पा रहे हैं, और सामने वाला मुश्किल परिस्थिति में या जो भी परिस्थिति है उसमें सही तरीके से हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। हमारे प्रति पूर्ण तौर पे जो मानसिक तौर पे और भावनात्मक तौर पे जो समर्पण होना चाहिए वो सही तरीके से सामने वाला नहीं निभा पा रहा है। इसके अलावा कम्युनिकेशन गैप कुछ इस तरीके से होती है कि आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम होते हुए भी एक अनजानी दूरी या स्पेस जातक के जीवन में बन चुका होता है। ऐसे लोगों की रेखा अगर देखना, क्योंकि क्या होता है, रेखा कई बार पीछे बहुत ज़्यादा निकली होती है, यानी अगर आप हाथ उल्टा करेंगे ना तो पीछे तक ये रेखा दिखाई देगी। अगर पीछे तक हो तो समझ जाना कि प्रेम बहुत ज़्यादा है, कहीं से कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यक्त कर पाने में कहीं ना कहीं परिस्थिति और जो समय है वो सबसे बड़ा इनेमी, दुश्मन आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है। और अगर दोनों एक दूसरे को काफ़ी बेहतरीन तरीके से शांति से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक दूसरे के लिए सबसे बेस्ट है और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रेम करने की स्थिति आपके बीच में है। हालांकि जिस प्रकार की सामंजस्यता आप चाहते हैं वो अमूमन थोड़ी मुश्किल ही आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा एक सवाल था कि ये रेखा अगर दो भागों में विभक्त हो जाती है तो इसका क्या मतलब है। देखो, इसके कई सारे प्रभाव देखने में मिलते हैं, लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है कि तलाक जैसी कोई स्थिति बनने वाली है या अलगाव जैसी कोई स्थिति हो जाएगी। ठीक है, ये कई बार एक दूरगामी रिश्ते को भी दिखाने का काम करती है। अगर विवाह नहीं हुआ है तो एक लंबे प्रेम संबंध को भी दिखाने का काम करती है। दूर लॉन्ग डिस्टेंस जैसे एजुकेशन होता है वैसे रिलेशनशिप की स्थिति को भी दिखाने का काम करती है। साथ ही एक मानसिक तौर पर मनमुटाव की स्थिति को भी, मतभेद और मनभेद की स्थिति को भी ये कई बार दिखाने का काम करती है। तो ये निर्भर करता है कि आपकी हथेली में बाकी रेखाओं की, पर्वत क्षेत्रों की स्थिति कैसी है, हृदय रेखा की खासकर स्थिति कैसी है, शुक्र की स्थिति कैसी है, तो उस आधार पे इसके नतीजे पर आप पहुंच सकते हैं। एक सवाल था कि यहाँ पर कई सारी छोटी छोटी रेखाएं हैं, इसका क्या मतलब समझे। कई सारे विवाह होंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सारे हमारे जीवन में प्रेम संबंध या अट्रैक्शन, कभी किसी को देखा, एक नज़र देखा, बहुत अच्छा लगा, वो चीज़ें कई दिन तक हमारे अंदर रह गई, तो जो अस्थायी रेखाएं होती हैं, जो टेम्पररी लाइंस होती हैं, एक दिन से लेके 1 साल 2 साल तक रहने वाली, वो रेखाएं भी हमारी हथेली में होती है। ठीक है, तो रेखाएं भी यहाँ पर आपको दृष्टिगोचर होती है। तो बहुत सारी रेखा का ऐसा मतलब नहीं है कि बहुत सारे आपके जीवन में संबंध यहाँ पर बनने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आती हैं जाती हैं इस प्रकार से आंखों के समक्ष, तो वैसी चीज़ें भी यहाँ पर आपको दृष्टिगोचर होंगी। इसके अलावा आपके सूर्य के क्षेत्र के लिए सवाल था कि क्या यहाँ पर अगर मध्य के क्षेत्र में यानी कि शनि और सूर्य के बीच में अगर त्रिशूल जैसी स्थिति बन रही है तो क्या ये हमारे लिए बेहतर है। देखो, सबसे पहले त्रिशूल में एक चीज गौर करना, ठीक है, कि त्रिशूल जब भी या कोई भी खास रेखा बनेगी ना तो एकल रेखा से बनेगी, कोई भी खास चिन्ह, यानी 2-3 रेखाओं का सहयोग नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर एक रेखा आई, ठीक है, नीचे से एक रेखा गई, अब क्या है, इसी में से एक शाखा ऊपर की तरफ निकल गई तो ये हो गई त्रिशूल के रूप में। अब क्या है, एक रेखा आई नीचे से, फिर उसमें जुड़ के एक और आया, कहीं का ईंट, फिर कहीं का रोरा, फिर कहीं का भानुमति ने मिलके कुनबा जोड़ा। तो ये बहुत सारी रेखाएं जब मिलके कोई रूप आपको दिखेगा ना तो उसका प्रभाव नहीं मिलेगा। एकल रेखा के रूप में अगर रहेगी तो ही प्रभाव मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मध्य के क्षेत्र में त्रिशूल की स्थिति बनती है तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावी जातक के लिए नहीं होती। हाँ, ऐसी स्थिति बनेगी कि सूर्य और शनि के जो दोष हैं, इन दोषों से कहीं ना कहीं आप थोड़े से बचे रहेंगे, लेकिन इसका जो मूल प्रभाव है वो नहीं मिल पाएगा। वहीं पर अगर ये मध्य के क्षेत्र में हो यानी कि सूर्य के क्षेत्र में पूरी तरीके से हो तो ये जातक के जीवन में जो बेहतर न कर दे वो कम है, बस यही समझ लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। जीवन में जो न मिले ना तो समझ कि वो मतलब बड़ी बात हो गई, नहीं तो क्या कुछ ऐसा है जो कि जातक को यहाँ पर प्राप्त नहीं होता। वहीं पर अगर शनि के क्षेत्र में है, बेहतर धन, बेहतर आयु,
किसी भी प्रकार के अमंगल की स्थिति नहीं बनेगी, किसी प्रकार के अकाल दोष की स्थिति नहीं बनेगी, कभी भी जातक की हार नहीं होगी, उसका क्षय नहीं होगा, हमेशा उसकी विजय होगी। आपके गुरु के क्षेत्र में बनेगी तो वैसे ही जातक का पराक्रम दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ेगा, जातक की प्रतिष्ठा दिन दुगुनी रात चौगुनी आगे की तरफ बढ़ेगी। बुद्ध के क्षेत्र में होगा, जातक के बौद्धिक क्षमता का, जातक के ज्ञान का, जातक के हुनर की को दुनिया मानने वाली होगी। अगर बुद्ध की रेखा नीचे की तरफ हो गई फिर तो कहना ही नहीं है। तो ये सब बहुत ही सुंदर योगों को बढ़ाती है। खासकर अगर आप त्रिशूल की बात करें, त्रिशूल कोई मामूली रेखा नहीं है। इनफैक्ट कि अगर ये आपके किसी भी पर्वत क्षेत्र पर किसी खास एरिया में घूमी है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर मंगल के क्षेत्र में है, अभी राहु के क्षेत्र की तरफ घूमी है ना, तो ये राहु के जो कुप्रभाव है उसे भी कम करेगी, मंगल के भी कुप्रभाव को कम करेगी। इस मध्य में आने वाले जो भी बुरे प्रभाव होंगे उसे कम करके अच्छे प्रभाव को बढ़ाएगी। आपकी जीवन शक्ति को बढ़ाने का काम करेगी। जीवन में जितनी मुश्किलें आएंगी उनसे लड़ने के लिए आपको हौसला हमेशा देते रहने का काम करेगी। यही अगर शुक्र के इस क्षेत्र की तरफ रहेगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जातक के जीवन में जो है जो भी भौतिक सुविधाएं हैं उसकी बढ़ोतरी होगी। दाम्पत्य जीवन में जो है काफी सुख समृद्धि की स्थिति आएगी, प्रेम की स्थिति आएगी। जो भी ऐसो आराम की चीजें हैं वो जातक को यहाँ पर प्राप्त होने के योग बनते चले जाते हैं और सब कुछ पराक्रम से जातक यहाँ पर प्राप्त करेंगे। अगर यही स्थिति आपके गुरु की तरफ अगर मूर्ति चली जाए तो वैसी स्थिति में जातक अपने आसपास के लोगों को भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ने में सहायता करने वाले होंगे। लोग अपने पराक्रम से एक बड़े समुदाय को प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। जातक के कारण जो है बहुत सारे लोगों की जान बचेगी। जातक कभी न कभी ऐसा कुछ पराक्रम दिखाएंगे। वहीं पर अगर इनकी स्थिति आपके शनि की इस तरफ हो तो शनि से संबंधित कुछ फल बढ़ जाएंगे। तो ये जिस तरफ घूमेगी ना उससे संबंधित बेहतरीन फलों को भी आपके लिए देने का यहाँ पर काम करती है। अब जैसे कि मान लो कई मामलों में आप देखेंगे कि सूर्य के क्षेत्र में अगर ऐसी त्रिशूल की स्थिति है ना तो यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटे छोटे क्रॉस बने दिखेंगे। अगर एक क्रॉस की स्थिति मध्य में बिल्कुल आ जाए ना तो फिर कहो ही मत, कितने अच्छे सुनहरे फल जातक को यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इसी मध्य में अगर इस कॉर्नर में कई बार देखा गया है कि यहाँ पर स्क्वायर की स्थिति बन जाती है ऐसी सिचुएशन में, तो ये भी आपके लिए बहुत ही सुंदर होता है। ये मतलब अचानक धन लाभ के योगों को बढ़ाने का काम करता है। गुप्त ज्ञान की तरफ आपके आकर्षण को बढ़ा देता है। कुछ ऐसे क्षेत्रों की तरफ एकाएक आपका ध्यान लगाएगा या लगाने की तरफ बढ़ाएगा जिसमें कि अचानक आपके लिए काफी अच्छे योग बनने शुरू हो जाएंगे। आपके लिए अच्छा यश आपको वहां से मिलेगा, अच्छे धन की प्राप्ति आपको वहां से होती चली जाएगी। जब भी ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हो, अगर किसी की जीवन रेखा कमजोर हो तो उसके भी जो बुरे प्रभाव हैं वो भी आपके जीवन की तरफ यहाँ पर नहीं आएंगे। तो इसके काफी बेहतरीन फल यहाँ पर आपके लिए देखे गए हैं। और पर्वत क्षेत्र अगर प्रबल हो तो फिर पूछो ही मत, जीवन में सब कुछ जो प्राप्त होना चाहिए वो आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। मिलते हैं फिर कुछ और नहीं और रियल जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो रंग एस्ट्रो।